ये गीता जयंती सामाजिक संस्थाओं का पर्व होना चाहिए। यहाँ गीता की बात होनी चाहिए, यहाँ पे सरकार की नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सरकारी बन जाए ये, और इसको लेके ना वो प्रयासरत रहते हैं। तो वो बड़ी तारीफ चल रही थी सरकार की कि ऐसे ऐसे करके गीता जयंती अब इस लेवल पर लेकर आए हैं, सरकार लेकर आई है। तो वो एकदम बोल पड़े बीच में। हम तो खैर पीछे ही बैठा था मैं तो, क्या ठीक है लेकर आए हो, अपने मुंह मियाँ मिठू मत बनो। अरे ये तो वो जो यहाँ का मुंबई से आए थे लोग, पांडुरंग शास्त्री आठवले के, उन्होंने शुरू किया था। हमारे गीता निकेतन में मेज कुर्सी लगाकर हजारों लोग बैठे थे 1980 में। 1980 में तुम्हारे पास क्या था बताइए? और दूसरी बात, आपने तो मेला शुरू कर दिया। उन्होंने सीधा जी तो ना, ये तो सारे का सारा व्यापारिक केंद्र बना दिया। किसी एक व्यक्ति के जीवन में लेकर आए हो गीता? उन्होंने हजारों लोगों के जीवन में खड़ी करने की कोशिश की है, पांडुरंग शास्त्री के लोगों ने। गीता जयंती का हमारी प्रेरणा का, हाँ जी, सुमेधा कटारिया और मैडम उर्वशी गुलाटी, इनका बड़ा नज़दीक का संबंध रहा चारों का जी। मैडम उर्वशी गुलाटी उन दिनों गवर्नर की सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ हरियाणा। बीइंग सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, वो केडीबी की चीफ होते थे। ओके, केडीबी उनके अंडर काम करती थी। उन्होंने अपने टाइम में ना इतनी बढ़िया सोच थी उनकी, ऐसी सोच मैंने किसी की नहीं देखी। वो 3 महीने पहले तैयारी में लग जाते थे। 1992 में जब गीता जयंती हुई तो पुरुषोत्तम पूरा बाग तो इधर हो गया ना, इसमें तो कथा होती थी। इसके साथ वाला जहाँ पे तिरंगा झंडा लगा है ना, वहाँ पे उन्होंने विशाल पंडाल लगा हुआ था, और वो स्टेज पहली हमें दी थी उन्होंने। वाह वाह। पहली गवर्नमेंट का सारा अरेंजमेंट हमने कुछ नहीं किया, साउंड सिस्टम उनका, माइक उनका, और वो धनिकलाल मंडल को लेके आए गवर्नर को। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ हैं अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। पराशर जी, बात अब देखिए, अब आपने देखा होगा गीता जयंती में बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सीएम साहब आए थे, सारी संस्थाओं की मीटिंग ली थी। और ये मीटिंग का जो सिलसिला है ना, हाँ जी, हाँ जी, बहुत पुराना है ये पुराना से। अच्छा, आपके पास नॉलेज है, बताओ। मैं भी एक मीटिंग में तो बड़ी मजेदार बात हुई थी। बताओ। असल में ना केडीबी की सीईओ थी हमारी एक, वो मेरे जो ताऊ जी हैं, उनकी ताई जी की मतलब भतीजी हेमा शर्मा। हाँ, तो उसके बहाने से, और मेरा एक पत्रकार मित्र था, उसमें चले गए थे हम मीटिंग में। और इन्होंने, केडीबी वालों ने, ये बातें हैं शायद आपकी बात काट के एक बात कहूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। हेमा शर्मा के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी, वो बड़ी टैलेंटेड लड़की थी। हाँ, आईएएस। और वो हमारा घर जो है ना पुराना जैन स्कूल के साथ है, जैन स्कूल का हमारी दीवार कॉमन थी। हाँ 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 हाँ, वो बताया, वो वहाँ की स्टूडेंट थी जी। और उसने अपने टाइम में टॉप किया था। तो उसका ना जैन स्कूल वालों ने उसका ना सारे शहर में प्रोसेशन के तौर पे उसको माला मुला डाल के ना सारे शहर में लेके गए थे। तब हमने देखा, और वो बाद में जो है ना यहाँ सीईओ केडीबी बन के आए। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो थे सीईओ, तब की बात है शायद, ये मुझे ध्यान आ रहा है कि सिन्हा जी ने उस मीटिंग, असल में बातचीत चल रही थी, और सिन्हा जी तो हम सब जानते हैं कि कैसे वो बोलते हुए, तो फिर वो देखते नहीं थे कि कौन मेरे आगे बैठा है कौन नहीं। हाँ, कमांड थी उनकी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर सम्मान करते थे सब लोग, सम्मान करते थे। भले ही ऑफिसर्स बैठे और उनकी मीटिंग चल रही है और कुछ ऐसी बात आ गई तो फिर वो रुक नहीं सकते थे यदि गलत हो। तो वो बड़ी तारीफ चल रही थी सरकार की कि ऐसे ऐसे करके गीता जयंती अब इस लेवल पर लेकर आए हैं, सरकार लेकर आई है। तो वो एकदम बोल पड़े बीच में। हम तो खैर पीछे ही बैठा था मैं तो, क्या ठीक है लेकर आए हो, अपने मुंह मियाँ मिठू मत बनो। अरे ये तो वो जो यहाँ का मुंबई से आए थे लोग, पांडुरंग शास्त्री आठवले के, उन्होंने शुरू किया था। हमारे गीता निकेतन में मेज कुर्सी लगाकर हजारों लोग बैठे थे 1980 में। 1980 में तुम्हारे पास क्या था बताइए? और दूसरी बात, आपने तो मेला शुरू कर दिया। उन्होंने
सिन्हा जी तो ना ये तो सारे का सारा व्यापारिक केंद्र बना दिया। किसी एक व्यक्ति के जीवन में लेकर आए हो गीता, उन्होंने हजारों लोगों के जीवन में खड़ी करने की कोशिश की है पांडुरंग शास्त्री के लोगों ने। अरे वो थे सही गीता को मानने वाले, तो उनकी वो तो हक्के बक्के रह गए सारे के सारे। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, गीता जयंती का हमारी प्रेरणा का, हाँ जी, सुमेधा कटारिया और मैडम उर्वशी गुलाटी, इनका बड़ा नज़दीक का संबंध रहा चारों का जी। मैडम उर्वशी गुलाटी उन दिनों गवर्नर की सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ हरियाणा। बीइंग सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, वो केडीबी की चीफ होते थे। ओके, केडीबी उनके अंडर काम करती थी। उन्होंने अपने टाइम में ना इतनी बढ़िया सोच थी उनकी, ऐसी सोच मैंने किसी की नहीं देखी। वो 3 महीने पहले तैयारी में लग जाते थे, सारी संस्थाओं की मीटिंग करती थी और बार बार ये कहती थी, मैं चाहती हूँ कि ये गीता जयंती सरकारी ना बने, ये गीता जयंती सामाजिक संस्थाओं का पर्व होना चाहिए। यहाँ गीता की बात होनी चाहिए, यहाँ पे सरकार की नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सरकारी बन जाए, और इसको लेके ना वो प्रयासरत रहती थी। और हमारा प्रेरणा का क्या जुड़ाव है मैं बताना चाहूँगा। सुमेधा कटारी तो सीईओ केडीबी थी। हाँ जी, हाँ जी, वो चीफ थी वहाँ, ये यहाँ पे इंचार्ज थी, तो दोनों का कनेक्शन था। तो हमने प्रेरणा नई बनाई थी 1992 में। अच्छा जी। पहला हमने फंक्शन किया था सामूहिक विवाह का। ठीक। तो मैडम ऋषि गुलाटी पूछे भी कौन कौन सी संस्थाएं बुलाओ। अच्छा, हम तो नए थे, वैसे भी हम व्यापारी आदमी थे, ठीक है, समाज में करने की इच्छा थी, लेकिन हमारे लिंक नहीं था कहीं जी। तो उन्होंने कहा, सुमेधा कटारिया हमारे ना वो सामूहिक विवाह समारोह में आई थी यहाँ पे, और उन्होंने गवर्नर का भाषण भी पढ़ा था। अच्छा जी, अच्छा। गवर्नर की तरफ जो मैसेज आया था, गवर्नर साहब नहीं आ पाए थे, मंडल साहब, तो उनका मैसेज सुमेधा कटारिया ने स्टेज पे पढ़ा। उन्होंने कहा, मैडम एक संस्था नई बनी है यहाँ पे और वो लड़के बहुत काम करने वाले, उनको बुलाओ। तो मेरे को फ़ोन किया, लैंडलाइन पे फ़ोन आया कि ऐसे ना आपको सीईओ केडीबी बुला रही हैं और मैडम उर्वशी गुलाटी आए हुए हैं। मैं एक बारी उनसे मिल चुका था, तो इसलिए डर वाली बात हो रही थी। फिर मैं बड़ा कि क्यों बुलाया हमें, क्या कहेंगे, क्या पता क्या कहते हैं। तो उन्होंने बोला, वो बात करी थी, टेबल पे बैठी हमने सामने। मैं गया ना, मैंने नमस्ते की, तो आप यहाँ सोफे पे बैठिए। जो उन्हें ऐसा कहा, मैंने कहा भी ठीक है, मान सम्मान से करी, आपसे आराम से बात करूँगी, आप सोफे पे बैठिए। मैं सोफे पे बैठ गया, मैं सुनता रहा उनकी बात ना। वो गीता जयंती को लेके कितनी उत्सुक थी, ये करो वो करो, उसको बुलाओ, कौन सी और धार्मिक संस्था है, कौन से बाबा जी हैं, कौन से क्या हैं, कौन गीता की बात कर सकता है, क्या गीता पे हो सकता है, इन बातों को लेके। और जब उनसे फारूक हुई ने फिर मेरे साथ आ गई, कह सिंगला जी आपका सुना, आपने बहुत बढ़िया वो किया था, अब आप क्या करोगे। मैं आई वॉज टोटली अनडिसाइडेड, मेरे को पता था क्या करना है, हमारी लाइन ही नहीं थी। मैं तो उन्होंने बुलाया, मैं चला गया, मैंने प्रभु को याद किया। अब मैं इनके सामने कहूँ हम तो कुछ नहीं कर रहे, इट लुक्स वेरी बैड। मेरे ये तो इज्जत का सवाल है, ऊपर वाला कुछ क्या कहूँ। तो मेरे मुंह से निकला, मैम हम ना अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करके उनको पढ़ाएं लिखाएंगे। बहुत कुछ, अच्छा बहुत अच्छा है, तो इसको गीता जयंती के साथ जोड़ देते हैं। मैंने कहा हाँ, इसको गीता जयंती के साथ जोड़, ये जो समाजोत्थान का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल लिखो उसमें था मैम, समाजोत्थान के लिए प्रेरणा संस्था यहाँ पे काम कर रही है, और हमने नाम दिया उसका धात्री माता पिता। ओके, धात्री माता पिता योजना, अंग्रेजी में को फोस्टर पेरेंट स्कीम। और उसमें ना आपको सुन के हैरानी होगी, बहुत लोगों ने देखा है, कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात भी नहीं। 1992 में जब गीता जयंती हुई तो पुरुषोत्तम पूरा बाग तो इधर हो गया ना, इसमें तो कथा होती थी, उसके साथ वाला जहाँ पे तिरंगा झंडा लगा है ना, वहाँ पे उन्होंने विशाल पंडाल लगा हुआ था, और वो स्टेज पहली हमें दी थी उन्होंने। वाह वाह, पहली गवर्नमेंट का सारा अरेंजमेंट, हमने कुछ नहीं किया, साउंड सिस्टम उनका, माइक उनका, और वो धनिकलाल मंडल को लेके आए गवर्नर को, धनिकलाल मंडल एज गवर्नर, और इनवाइट भी उन्होंने किया हमारे ब्याह पे। वाह, मैं मिलने भी नहीं गया, उनका कोई बात नहीं, मैं भी तो आपकी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने इनवाइट कर वो उसको लेके आए थे। इसमें एक बड़ी रोचक बात आपको बताता हूँ, हमारा पहला प्रोग्राम था जी, और मुझे पता नहीं था क्या करना है, बिल्कुल नहीं पता था क्या करना है। मैं सोच रहा था ये कह तो दिया, कैसे अडॉप्शन करें,
वो कहते ये वो बच्चे जाएगा स्टेज पे, उधर से जो अडॉप्ट करेगा वो आएगा, उसको ऐसे पकड़ के ले आएगा, ले जाएगा। मैंने कहा ये तो बात बनी नहीं। इतनी देर में हमारी छोटी सिस्टर पटियाला से आ गई, अभी मतलब 7 दिन थे। तो उन्होंने मेरे को चेहरा देखा, क्या बात है किस सोच में है? मैंने कहा ऐसे हमने तो अभी हमने शुरू कर दिया, मेरे को नहीं पता लग रहा इसको। कहते ये क्या है? मैं करूँगी। वो वहाँ पे गायत्री परिवार की हेड है। अच्छा, ये क्या काम है? मैं करूँगी। मैंने क्या करोगे? कहती हम ना दीप यज्ञ करेंगे। ओके। मैंने दीप यज्ञ क्या होता है? कहती ना वहाँ पे जो पंडाल है ना उसके बारे में 500 दीपक लगाएंगे और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र का उच्चारण करेंगे हम 101 बार और सभी ना इसको दीप यज्ञ के नाम से इसको करें। मैंने कहा चलो बढ़िया है फिर। आइडिया वो कहती मैंने कर रखा है, डरना नहीं। तो पंडाल जो बना हुआ था ना स्टेज मेन, हाँ जी। उसमें 5 वो ऊंचा बनता था ना, तो 5 सीढ़ियाँ थी उसमें। ओके। 5 नीचे हमने सीढ़ियों को ना बड़ा करवा दिया, 5 लेवल बन गए। 5 के ऊपर से 100 दीपक लगाए और गवर्नर साहब कहने का टाइम हुआ और दीपक जला दिए। 500 दीपक पंडाल में जब जले ना ऐसे हो गया भट भट, मतलब ऐसे उठ गया पूरा। और गवर्नर साहब इतने खुश हुए। छोटे छोटे बच्चों के ऐसे उन्होंने बड़े भोलेपन से, अरे बेटा बड़े होकर कुछ बन के दिखाना, कुछ बन के, सारे बच्चों को मिले वो। और हमने वो प्रोग्राम किया। और उसके बाद जब तक मैडम उर्वशी गुलाटी सेक्रेटरी टू गवर्नर रही, वो पंडाल हमें मिलता रहा। पहली स्टेज गीता जयंती का पहला फंक्शन, पहले सबसे सरकारी फंक्शन वो एक प्रेरणा ऐसी संस्था को दिया जिसको कोई नाम ही नहीं जानता था। उसके बाद अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आई, प्रेरणा ने ये किया, प्रेरणा ने ये किया, प्रेरणा ने वो तो किया। आज तक आ रही है अब। वो ये नींव जो है ना ये उर्वशी गुलाटी मैडम की रखी हुई है और वो यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने हमारे से जुड़ाव रखा, आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये जो नक्शा है ना हमारे आश्रम का, ये उन्होंने बनवा के दिया था। अच्छा जी। हाँ, वो आर्किटेक्ट जो ये आर्किटेक्चर जो है ना उसकी कमिश्नर बड़ी बीच में। उनका एक दिन फ़ोन आया, सिंगला जी आपको कह रहे थे ना वृद्धाश्रम बनाना है। मैंने कहा हाँ। कहती आ जाओ। और अपने चीफ जो था ना उनका, उसको बुलाया, चीफ आर्किटेक्ट को, मिस्टर गुप्ता, पता नहीं गोयल था शायद। मैं चाहती हूँ कुरुक्षेत्र में एक ऐसा वृद्धाश्रम बने जिसके मुकाबले का आश्रम दूर दूर कोई ना हो। सुंदर नक्शा बना के दो। ये आपका ना सुंदर तो है बिल्कुल। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा बढ़िया नक्शा बने जो जल्दी से किसी और का ना बने। और उन्होंने ये आश्रम बनवाया। वो साल में आती हैं, अभी गीता जयंती है, देखो इसमें फिर आएंगी वो। तो ऐसा गीता जयंती का उन दिनों ना लोगों के दिमाग में ना कुछ ऐसा प्रभाव रहता था। हर एक संस्था, जितने साधु, जितने मठ, जितने अखाड़े, बिल्कुल सारों मीटिंग पे मीटिंग करती। कोई नहीं आता था ना बाई नेम, वो क्यों नहीं आया, उसको बुलाओ, चलो उसमें तो उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। और उन सारों को जोड़ के और बार बार एक ही कहती है सबको इकट्ठा। बस मेरी इच्छा है कि ये गीता जयंती बिल्कुल ऐसी मतलब ग्रेट पर्सनालिटी, सामाजिक जयंती बन के रहे, सुमेधा जी सरकारी ना बने। वाकई मतलब जैसी रुचि नंदा के टाइम में नंदा जी को होगी ना, हाँ, ऐसी सुमेधा जी को कुरुक्षेत्र की रुचि रही है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये गीता जयंती का रूप जो है ना कमाल है, ये गीता कई मामलों में निखरा है। हाँ जी। तो और एक बार ऐसा भी हुआ कि पता नहीं ये बातें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। अरे यार, एक बार ऐसा हुआ कि ऊपर से ना गीता जयंती के लिए फंड नहीं आया भाई। गीता जयंती का टाइम आ गया, ऊपर से फंड नहीं आया। और उस टाइम हमारे डीसी थे आर बंसवाल। हाँ जी, बंसवाल का नाम। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि गीता जयंती फिर बंसवाल साहब ने कैसे मनाई, किन हालात में मनाई और कैसे लोग जुड़े, अरे कैसा भव्य वो फंक्शन हुआ। ये हम करेंगे बात अगले एपिसोड पर वो जो मेरी बात रह गई थी वो तो सुनो। हाँ जी, कि बैठे हुए थे सब लोग, मीटिंग चल रही थी और सिन्हा जी तो एकदम वो तो बिल्कुल रौद्र बन गए। पर उनका ये था कि वो जो तथ्य प्रस्तुत करते थे, हाँ, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनका को काट सके। काट ही नहीं सकता था, प्रमाण उनके होते थे आज की बात। काटे प्रमाण होते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है। उनकी एक और बात थी, हाँ जी, वो कोई समाज की बुराई के एंगल से नहीं बात करते थे। ना, उनकी बातों का कोई इस तरीके से बुरा भी नहीं मानता था और उनको सब आदर देते थे। भले ही उनकी तरफ से ऐसी मतलब जिसको कहे ना झिड़क,
हाँ, वो आज मिल गई हमें, तो लोग महसूस फिर भी- करते हाँ, थे फिर भी- भैया, बुजुर्ग हाँ, बुजुर्ग है, मेरी गलती है और मैं हमारी भलाई के लिए डांटा। भलाई, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, कुरुक्षेत्र में गीता निकेतन तो चल ही रहा है, गीता के पुस्तक के नाम पर ही है। उन्होंने उस संस्थान का चुनाव किया गीता जयंती के लिए। जितने भी आसपास के गांव थे सबको बुलाकर निमंत्रण दिया। 3 दिन उनके यहाँ हर गांव में रहे वो लोग, इतने लोग थे। और उन लोगों ने बड़े प्यार से उनको बिठाकर और फिर उनका प्रवचन हुआ 1 घंटे का। स्वयं पांडुरंग शास्त्री आठवले, जो रमन मैग्सेसे अवार्डी है और टेम्पल्टन अवार्डी है और भारत के फिलोसोफर, इतने बड़े फिलोसोफर कुरुक्षेत्र में आए 1980 में। मैं बताऊं, हाँ जी, मैं भी वहीं था इन दिनों। अच्छा क्योंकि हम तो वो गीता स्कूल के निकेतन में स्टूडेंट बता हैं, रहे हैं, हमें तो पता नहीं। गीता स्कूल के स्टूडेंट हैं। हाँ जी, और हमारा राइस मिल ये सलारपुर रोड पे था। हाँ, बस तो उसके गीता साथ स्कूल की दीवार थी। ठीक तो मैं भी, और बड़ा शहर में जबरदस्त उन्होंने उनका शोभा प्रचार- यात्रा निकाली थी। जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ था। हाँ जी, जबरदस्त। हाँ जी। तो सिन्हा की बात सब सुन रहे थे, मैं भी पीछे ही बैठा था, तो सब दंग। फिर उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं और बहुत अच्छी बात है, इस बहाने से कुरुक्षेत्र सरकार की पहल से और इतने बड़े आयोजन से ऊपर तो आया है, परंतु सरकार तो सरकारी काम करती है। सरकार मतलब कुछ ऐसी, मेरे को एग्जैक्ट वो याद नहीं है, पर उन्होंने ये बात कही थी कि जो काम उन लोगों ने व्यक्ति को संवारने का करना चाहिए ना, गीता की बात करनी चाहिए, वो उन लोगों ने की है। ये बात सिन्हा जी ने कही थी। और एक बार तो खैर वो फिर लंबा हो जाएगा, इतना ही काफी है। ये बात अपनी चलती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। आज का एपिसोड यही था। जी जी। हमारी तुम्हारी हम सबकी गीता जयंती, जीवन की राह सिखाए सत्य की महिमा, गीता जयंती, गीता जयंती। अर्जुन के संशय को हराया, कृष्ण ने धर्म का मार्ग दिखाया, युद्ध का मैदान बना पाठशाला, हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाया, कर्म का पाठ भक्ति का सार, हर पल जीवन का आधार, गीता का ज्ञान अनमोल खजाना, हम सबका दीपक अंधेरे में जलाना, गीता जयंती।